हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन फंगाई। देखो, जो किंगडम फंगाई है वो बहुत बड़ा किंगडम है। उसमें बहुत सारे टर्म्स है जिसे हमें पहले स्टडी करना चाहिए। तो हम इसके पहले के पूरे जो भी टर्म्स है पूरे हम स्टडी करेंगे और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप से होता है। जो पहला है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट। पहला है वेजिटेटिव। दूसरा है असेक्सुअल। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल एंड तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल। 3 प्रकार से फंगाई में रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। 3 मोड है रिप्रोडक्शन के। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आज तो हम वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई की तरफ। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई जो टॉपिक है, तो क्लासिफिकेशन जो है फंगाई का वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा फंगाई में और बाद में वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई, इसको मैंने वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल ऐसे 2 इसमें मैंने लिख दिया। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 3 मेथड से होता है, 3 मेथड से होता है। नंबर 1 इज, उसमें जो पहला मेथड है वो है बडिंग से होता है। फिर इसमें जो दूसरा है वेजिटेटिव में वो है बाइनरी फिशन। नंबर 1 बडिंग है, नंबर 2 है बाइनरी फिजन एंड नंबर 3 जो है वो है फ्रैगमेंटेशन। आप बोलेंगे कि ये तो हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में दिया ही नहीं है। स्टेट बोर्ड के बुक में भला ही ना दिया हो, लेकिन स्टेट बोर्ड के बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई दिया है, तो ये सब पढ़ना ज़रूरी होगा। और ये एनसीईआरटी में दिया है, तो ये सब टॉपिक एनसीईआरटी के हैं, आपको बहुत काम में आएंगे। तो बडिंग, बाइनरी फिशन एंड फ्रैगमेंटेशन, ये 3 मोड्स हैं, 3 टाइप्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। तो देखो, ये जो बडिंग है ये ईस्ट में होता है, ईस्ट। बाइनरी फिशन भी ईस्ट में होता है और फ्रैगमेंटेशन जो है वो फिलामेंटस फंगाई में होता है, फिलामेंटस फंगाई। मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट और इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, फिलामेंटस फंगाई। ईस्ट जो है एस्कोमाइसिटीज़ में आते हैं ये ईस्ट, एस्कोमाइसिटीज़ इसकी फैमिली है। एस्कोमाइसिटीज़ में ईस्ट इंक्लूड किया है। जो ईस्ट है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर। ईस्ट का बडिंग हम पढ़ेंगे। देखो, ये ईस्ट है, ये ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। ये ईस्ट की एक सेल मैंने निकाली, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर ईस्ट की जो सेल है इसके ऊपर इस तरह से एक आउट ग्रोथ आ जाती है, आउट ग्रोथ। एंड ये जो आउट ग्रोथ है, दिस आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। ये जो आउट ग्रोथ है, दिस आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। और इस तरह से ये जो आउट ग्रोथ है, न्यूक्लियस डिवाइड होके इस आउट ग्रोथ में, बड में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म भी चला जाएगा। तो
फिर जब ये when this bird grow in size, बर्ड ग्रो हो रही, जैसे यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम में। और फिर ये एक स्टेज ऐसी आएंगी कि जो बर्ड है डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी से ये डिटैच होगी एंड ग्रो एज अ इंडिपेंडेंट सेल। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे इसको? पेरेंट सेल। और इसे हम नाम देंगे डॉटर सेल। तो ये हो गया बडिंग इन ईस्ट में इस तरह से बडिंग होता है। तो ये वर्ड आया है जो एस्कोमाइसिटीज़ ये फंगस दिया है बुक में, तो वहाँ पर बडिंग ये वर्ड आया है और ये भी वहाँ पर लिखा है कि बडिंग टेक्स प्लेस इन ईस्ट। तो ये बडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद जो है बाइनरी फिशन भी ईस्ट में ही होता है। किस तरह से होता है बाइनरी फिशन? देखो, ये ईस्ट की सेल फिर से मैंने निकाली, इसका न्यूक्लियस और ये इसका वैक्यूल साइटोप्लाज्म। तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। इस तरह से थोड़ा इलॉन्गेशन होगा। देखो, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब 2। थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, जगह का प्रॉब्लम हो सकता होता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये इसका वैक्यूल साइटोप्लाज्म। देखो, बाइनरी का मतलब मतलब 2, बाइनरी फिशन का मतलब होता है टुकड़े। इसके 2 टुकड़े होंगे। इसके बाद का स्टेज ये आएगा। इसमें सिंगल जो न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा। और इसके बाद का जो स्टेज है ये साइटोप्लाज्म। इसके बाद का स्टेज ऐसा आ जाएगा, ये एक सेल और ये दूसरी सेल। इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये वैक्यूल। क्या हो गया बेटा? एक सेल से 2 सेल बन गए, जैसे टुकड़े हो गए यहाँ से। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। इसका एग्जांपल है ईस्ट। फिर इसमें तीसरा जो है वो है फ्रैगमेंटेशन। जो फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन फिलामेंटस फंगाई में होता है। फ्रैगमेंटेशन में ये समझ लो, ये एक हाइफा फंगस की जो बॉडी है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से बनी होती है और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हम हाइफा नाम देते हैं। हाइफा एक है तो हाइफा और अनेक है तो हाइफी। हाइफा है ये एक हाइफा। इसका ये ब्रांच भी मैंने निकाल दिया। इसके अंदर ये क्रॉस वॉल, और ये इसके न्यूक्लियाई। फंगस को मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। इसमें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फिर भी मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है ना। तो ग्रीन कलर से अच्छा लगता है, इसलिए ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। ये फंगस का मैंने एक हाइफा निकाला जो ब्रांच्ड है। तो जहाँ पर ये क्रॉस वॉल है, जैसे यहाँ पर दिख रहा क्रॉस वॉल, यहाँ पर जहाँ पर भी क्रॉस वॉल है वहाँ से ये ब्रेक हो जाता। जैसे यहाँ पर, यहाँ से किसी भी जगह से ब्रेक हो सकता। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ से ब्रेक हो, यहाँ से भी हो सकता, यहाँ से भी हो सकता, यहाँ से भी हो सकता, कहीं से भी हो सकता, कहीं से भी हो सकता। तो यहाँ से वो ब्रेक हो के देखो, ये ब्रेक हो गया यहाँ से। तो ये थोड़ा सा पार्ट इधर, ये वाला समझ में आया। तो क्या होगा बेटा कि ये जो ब्रेक हुआ जो पार्ट है हम इसे बोलेंगे फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा। क्या बोलेंगे हम इसको?
फ्रैगमेंट बोलेंगे। टुकड़े होना मतलब फ्रैगमेंटेशन। तो ये जो फ्रैगमेंट है ये इंडिविजुअल हाइफा में ग्रो होगा, मतलब इससे फिर एक इंडिविजुअल फंगस डेवलप होगा। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। तो इस मोड को हम नाम दे देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये। फिर इसके बाद का जो है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स भी दो तरीके से बनते हैं। तो देखिए, जिनको लिखना है वो यहाँ से पूरा लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि हम अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो ये मिटाने जा रही हूँ मैं, मिटा दिया सब। तो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन दो तरीके से है। एक है कोनिडिया और दूसरे है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया। कोनिडिया देखो, ये हाइफा है, समझ लो। इधर है ना जगह, इधर ये एक हाइफा है, फिर से निकाला मैंने हाइफा। हाइफा है ना इसका प्रोनाउंसिएशन। ये क्रॉस वॉल, इसके अंदर के न्यूक्लियाई, एक ब्रांच इसको निकाल देते हम लोग। यहाँ पर क्रॉस वॉल ज़रूर आएगा और ये होगा इसके अंदर के न्यूक्लियाई। किसी भी हाइफा का जो टिप होता है, टिप, ये देखो ये टिप है, ये टिप है। अब मैंने इतना ही हाइफा निकाला तो ये मेरे पास 3 टिप है। ये 3 टिप्स है, 1, 2 एंड 3। तो फंगस की जो बॉडी है उसे तो माइसेलियम बोलते हैं। मतलब ये पूरा मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम। पूरे हाइफी मिला के जो बनेगा वो है माइसेलियम। तो कितने सारे हाइफी होंगे और कितने सारे टिप्स होंगे। देखो ये टिप दिख रहा है इसका। तो ये जो टिप है, ये टिप थोड़ा ऐसा हो जाएगा, सोलन हो गया। हाँ, सोलन होके इस पे जो बना है ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज कोनिडिया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोनिडिया। कोनिडिया। फिर ये नया कोनिडिया बनेगा, इसके बाद ये नया न्यू कोनिडिया, फिर ये न्यू कोनिडिया। इस तरह से ये कोनिडिया बन रहे। अब मैंने तो हाँ देखो, जो न्यू कोनिडिया है वो बेस को होंगे और जो ओल्ड कोनिडिया है वो अपेक्स को होंगे। मतलब ये कोनिडिया पहले बना था, इसके बाद ये कोनिडिया बना था, उसके बाद ये कोनिडिया बना था और ये बना ये वाला। तो इस तरह से कोनिडिया की अरेंजमेंट होगी। तो अब ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया न्यू हाइफा बना सकता। ये कोनिडिया से न्यू हाइफा बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रोडक्टिव बॉडी हो गई कोनिडिया मतलब। हाँ, और इसका कोनिडिया जो है वो है, इसका जो अरेंजमेंट है वो है बेसिपिटल। ये है बेसिपिटल एंड एक्सोजिनस। बेसिपिटल एंड एक्सोजिनस। इसके ऊपर क्वेश्चन आता नीट में। एक्सोजिनस, ये कोनिडिया कैसा होता है, एक्सोजिनस होता है या फिर एंडोजिनस होता है। एक्सोजिनस क्यों बोला इसको, क्योंकि बाहर की तरफ से डेवलप हुआ, बाहर है ये, इसके ऊपर कोई ऐसा कवर नहीं है, एकदम एक्सपोज है वो। बेसिपिटल क्यों बोला इसको, क्योंकि जो नए कोनिडिया है वो बेस यहाँ पर अरेंज हुए बेस पे, और जो पुराने कोनिडिया है वो अपेक्स की तरफ है। तो इसके लिए ये बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल ऑर्डर में इसका डेवलपमेंट हो रहा, इसलिए इसे बोलते हम बेसिपिटल एंड एक्सोजिनस। पेनिसिलियम ने वगैरह ये कोनिडिया डेवलप होते हैं।
फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स, दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स, दूसरे स्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स मतलब देखो ये मैंने एक फिर से ये हाइफा निकालना पड़ेगा, फिर से मैंने एक हाइफा निकाला और ये फिर निकाल रही हूँ क्रॉस वॉल। क्या होता है, एक ये स्पेशलाइज्ड हाइफा है, यहाँ पर इसको एक क्रॉस वॉल आ जाएगा एंड टिप पे ये जो है ये ऐसे फूल जाएगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बोलेंगे हम इसको, स्पोरेंजियम। और ये जो है ना ये डंडी, इसे बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। तो इसको स्पोरेंजियोफोर बोला मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे जिसके ऊपर कोनिडिया आए, बता सकते हो आप लोग? इसे हम बोलेंगे कोनिडियोफोर, इसे बोलेंगे कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। स्पोरेंजियोफोर बोला इसको। तो ये जो स्पेशलाइज्ड हाइफा है, यहाँ पर मैंने क्रॉस वॉल निकालनी थी, तो ये इस तरह से ग्रो हो गया। उसके टिप पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस है। फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड होता, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, डिवाइड हो गए न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियाई डिवाइड हो गए, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस हुआ। और इस तरह से ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर बने स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स है, स्पोरेंजियम के अंदर के स्पोर्स को बोलेंगे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर ऐसा जो बनता है ना हाइफा, ये क्रॉस वॉल, इसे बोलते कॉलुमेला, कॉलुमेला बोलते इसको। जब ये पूरे इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स भर जाएंगे तो ये रप्चर हो जाएगा, ये स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम रप्चर होके ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, ये स्पोर्स डिस्पर्स हो गए। तो ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स जर्मिनेट होके इससे बनेगा नया हाइफा। मतलब हर एक स्पोर में नया हाइफा बनाने की क्षमता है। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। हाँ, स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन से? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। सेक्सुअल को मिटा देते हैं क्योंकि ये तो बाद में पढ़ना है अपने को। स्पोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स है, मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, एंड दूसरे हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, 2 प्रकार के स्पोर्स है, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो मोटाइल स्पोर्स है उन्हें नाम दे देंगे ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। एंड जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है उन्हें बोलते हैं अप्लैनोस्पोर्स, अप्लैनोस्पोर्स। तो मोटाइल स्पोर्स को बोलते हैं ज़ूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स को बोलते हैं एप्लैनोस्पोर्स। देखो, ज़ूस्पोर्स को प्लैनोस्पोर्स भी बोल सकते,
प्लैनोस्पोर्स, प्लैनोस्पोर्स, ए प्लैनोस्पोर्स। यहाँ पर प्लेन ये वर्ड आ गया है ना, मूवमेंट। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स क्या है, मूवमेंट नहीं कर सकते, तो अप्लैनोस्पोर्स। एंड मोटाइल स्पोर्स क्या है, जूस्पोर, जो मूवमेंट कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद के वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। थैंक यू वेरी मच।